हरे कृष्णा। हमारी वैदिक सभ्यता की ये सुंदरता है कि जहाँ उत्सव में भी आर्थिक उपार्जन निहित होता है, लेकिन इस दुर्गा पूजा या नवरात्रि में जिस देवी की पूजा आराधना की जाती है वो दुर्गा देवी आखिर है कौन, उनकी पूजा अर्चना आखिर क्यों की जाती है और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, इन सभी प्रश्नों के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है वो भी करेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को देवी दुर्गा की एक ऐसी कथा भी सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा से पहले हम जान लें कि दुर्गा देवी कौन है। तो देखिए, जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इन दोनों के अंदर संपूर्ण रचना का समावेश है। आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है जहाँ वे अपने भक्तों के साथ वास करते हैं, और भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत आने वाला ऐसा स्थान है जहाँ पर बद्ध जीव आत्माएं वास करती है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के मुख्य 3 शक्तियाँ हैं, एक संविद, दूसरी संगीनी, तीसरी अल्हादिनी शक्ति। संविद शक्ति आध्यात्मिक जगत में वहाँ के वासियों को भगवान के साथ अपना क्या संबंध है उसका ज्ञान करवाती है, और संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत को वैविध्यपूर्ण बनाती है जिससे कि भगवान अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को अन्न प्रदान कर सके। और तीसरी अल्हादिनी शक्ति भगवान की असीमित सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। अल्हादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी हैं और उनसे अधिक आनंद भगवान श्री कृष्ण को कोई और प्रदान कर ही नहीं सकता। इस कारण राधा रानी को मन मोहन मोहिनी भी कहा जाता है। जो सबके मन को मोह लेते हैं उनके मन को मोहित करती है मनमोहिनी राधा। जब राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती है तो उससे उत्पन्न होती है दुर्गा देवी। भगवान की आज्ञा से दुर्गा देवी इस भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में रखती है। वह सिंह पर सवार होती है। उनके 10 हाथ हैं जो 10 प्रकार के सकाम कर्मों को दर्शाते हैं। वे अपने इन हाथों में 20 आयुध धारण करती है। उनके एक हाथ में सर्प धारण किया हुआ है जो सदैव नष्ट हो रहे काल को दर्शाता है। अब देखते हैं कि दुर्गा देवी का कार्य क्या है। तो उसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सरकार उस गुनहगार को सज़ा देने और सुधरने का अवसर देने के लिए उसे जेल में रखती है। वहाँ उसे भोजन और कपड़े तो दिए जाते हैं परंतु नियंत्रण में उसे रखा जाता है, और उन सब का जो जिम्मेदारी उस जेल के होती है, उन कैदियों की होती है, वो जेलर यानी उसके अधिकारी की होती है। जेलर इन कैदियों पर नियंत्रण रखता है और कोई अपराधी अगर सुधर जाए, उसकी सज़ा अवधि समाप्त हो जाए तो उसे आज़ाद करने की जिम्मेवारी भी जेलर की ही होती है। बस यही स्थिति हमारी भी है। वास्तव में इस भौतिक संसार को दुर्ग यानी कि किला कहा गया है। ये जो संसार है ये दुर्ग है। भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भुलाकर हम इस भौतिक संसार रूपी जेल में आ घिरे हैं, जहां हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्राथमिक सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन सभी जीव आत्माएं भौतिक प्रकृति के 3 गुण रूपी बेड़ियों से बंधी हुई है। और इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग की अध्यक्षता जेलर हैं माँ दुर्गा देवी, जो कि अपने त्रिशूल के माध्यम से इन बद्ध जीव आत्माओं को नियंत्रण करती है। दुर्गा देवी का त्रिशूल भौतिक जगत के 3 कष्टों को दर्शाता है, आधा दैविक, आधि भौतिक और आधि आध्यात्मिक। इस त्रिशूल के माध्यम से हमें कष्ट देकर दुर्गा देवी ये समझाना चाहती है कि ये भौतिक जगत हमारा वास्तविक घर नहीं है, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाकर अपने वास्तविक घर यानी भगवत धाम वापस जाना चाहिए। लेकिन कुछ जीव आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस भौतिक जगत में इतना कष्ट भोगते हुए भी इंद्रिय सुख पाना चाहती है, अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग करना चाहती है। ऐसी जीव आत्माओं के लिए दुर्गा देवी ऐसे अवतार उत्पन्न करती है जिससे वे भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसकर कष्ट में जीवन जीते रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग भौतिक सुख के लिए दुर्गा देवी की आराधना करते हैं
तो देवी उन्हें सुख संपदा प्रदान करती है। लेकिन दुर्गा देवी की ऐसी जो कृपा है उसे कपट कृपा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्षणिक सुख होता है और क्षणिक सुख से हम अपने वास्तविक सुख यानी आध्यात्मिक सुख को भूल जाते हैं। इसलिए दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि के समय पर दुर्गा देवी की आराधना करते हुए हमें उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रेम में सेवा प्राप्त हो, जिससे हम भौतिक जगत से छूट पाएँ, इस भौतिक जगत से, और अपने वास्तविक घर उस भगवत धाम को जा सकें। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अगर दुर्गा देवी ये चाहती है कि हम भगवान की शरण लें तो वे हमें भौतिक सुख देती ही क्यों है? तो देखिए, दुर्गा देवी एक माता है। जिस प्रकार एक माता जब उसका बच्चा कोई गलती करता है तो उस पर क्रोध करती है, उसे डांटती है ताकि बच्चा सुधर जाए और वह दोबारा ऐसी गलती ना करे। उसके साथ साथ वह उसके ऊपर नज़र भी रखती है और कई बार उसकी परीक्षा भी लेती है। उसी प्रकार दुर्गा देवी हम जीव आत्माओं को भौतिक सुख का लालच देकर ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि क्या वास्तव में हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं या फिर इंद्रिय भोग सुख की ही हमारी इच्छा है। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी अशुद्धियाँ पड़ी है तब तक हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए दुर्गा देवी हमें भौतिक कष्ट देती है और कई बार क्षणिक सुख देकर हमारी परीक्षा भी लेती है। जब जीव इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है और स्वयं को शुद्ध कर लेता है तब वह जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मुक्ति पा जाता है और भगवत धाम का वासी हो जाता है। उस वक्त सबसे अधिक प्रसन्नता किसको होती है? माँ दुर्गा देवी को। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की चित्त शक्ति छाया रूपी भक्ति का इस भौतिक जगत का सर्जन और संहार पालन करती है दुर्गा माँ, और इस माया शक्ति को ही दुर्गा देवी कहा जाता है। दुर्गा देवी का एक भक्त था चंडीदास। वह दुर्गा देवी की अनन्य भक्ति करता था। उसके पास अपार धन संपत्ति समृद्धि सुख था। वहीं दूसरी ओर उनके बड़े भाई थे, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी। चंडीदास के पास एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के फूल सुगंधित खिलते थे, जो वह प्रतिदिन दुर्गा देवी को भेंट चढ़ाता था। उनके भाई के मन में भी यह इच्छा रहती थी कि वह भी इन सुगंधित पुष्पों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते थे। एक दिन क्या हुआ कि चंडीदास के बगीचे में एक अत्यंत ही सुंदर फूल खिला हुआ था। जब उनके भाई ने देखा तो उनकी इच्छा और तीव्र हुई कि वे इस पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करें, और उन्होंने मानसिक रूप से अपने मन से उस पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया। कुछ समय बाद चंडीदास अपने बगीचे में आए और वही सुंदर पुष्प माँ दुर्गा देवी को अर्पित करते हैं। यह देखकर दुर्गा देवी उन पर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और उन्हें दर्शन देती है और कहती हैं, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। तब चंडीदास ने पूछा, माँ, मैं हमेशा आपको पुष्प चढ़ाता हूँ, तो आज आप मुझ पर इतनी प्रसन्न क्यों हुई है। तब माँ दुर्गा कहती हैं, आज तुमने मुझे वो पुष्प अर्पित किया है जो पहले मेरे भगवान श्री हरि को अर्पित किया गया था। इस प्रकार मेरे भगवान का प्रसाद पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ, और जब कोई परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न होती हूँ, और जो कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो पहले भगवान श्री हरि की शरण में जाए। इस प्रकार अब चंडीदास को सत्य का ज्ञान हो जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन जाते हैं। तो चलिए इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम सब माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करें कि भौतिक संसार रूपी दुर्ग से हमें मुक्त करे और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेमा भक्ति हमें प्राप्त हो सके। जय माता दी। हरे कृष्णा।